जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और आज है जी बड़ा ही पावन दिन 7 जुलाई, और 7 जुलाई को हम लेके आए हैं आपके लिए नया अध्याय। 7 जुलाई हमारे जीवन को एक परिवर्तन लाने वाला दिन, जिस दिन गुरु जी का जन्म हुआ था। आज है गुरु जी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। शुक्राना 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 हमें अपने चरणों में जगह देने का, हमें अपनाने का। कलयुग में भगवान साक्षात शिव शंकर ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे सर पर हाथ रखा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। और बताइए कि आपने आज क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए आज, और घर में आपने गुरु जी को किस चीज़ का भोग लगाया। और गुरु जी, मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी हमारे भोग के नहीं, हमारे भाव के भूखे हैं। गुरु जी को कल मुझे बड़े मैसेज आ रहे थे, गुरु संगत जी मैं सुबह सुबह कर रही हूँ, सुबह के 7 बजे हैं। किसी ने गुरु जी का बर्थडे पे बहुत सुबह 5 से 6 सत्संग रखा था, और मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगा। और मैं होके आई हूँ अभी अभी गुरु जी का हैप्पी बर्थडे मनाकर, और चाय प्रसाद भी था। और गुरु जी का कल मुझे मैसेज आ रहे थे कि छोले भटूरे और खीर बनाई, मैनू भी खुआई तो आप भी खाई। तो देखें गुरु जी ने मेरे को पहले ही आज्ञा दे दी है। तो आप भी हमें बताइए कि आपने गुरु जी का बर्थडे किस तरह से मनाया। चलिए संगत जी, आज स्टार्ट करते हैं हम शतरुद्र संहिता। आज गुरु जी के पावन दिन पे हमारा फिनिश हुआ है जी रुद्र संहिता, युद्धखंड, कुमारखंड। आज शुरू करेंगे शतरुद्र संहिता। चलिए देखते हैं गुरु जी आज हमें क्या पढ़वाते हैं अपने शुभ दिन। नया अध्याय गुरु जी ने शुरू कराया। धन धन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी के सगोजात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रीतम तथा स्वामी कार्तिक तथा विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदि देव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता, व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सदगति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए, यानी कि सुनिए। ओम नमः शिवाय। मुने, पूर्व काल में सन्नत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें यूं उत्तर दिया था। नंदीश्वर जी ने कहा था, मुने, यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि उस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सगोजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उनकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि वह सगोजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हो गए। वे परमोत्कृष्ट, ज्ञान संपन्न तथा पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सत महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सदोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न हो ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सगोजात नामक पहला अवतार हुआ। ओम नमः शिवाय। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल ही धारण
किए थे। उस समय उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी, उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था। उस ध्यान मग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विदेहे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। वह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब 51 वन की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उस भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी, अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण शिक, कृष्णाशय और कृष्ण कंठ धृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। वह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान पार्दुभूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतयामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्व स्वरूप, सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। ये योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। वह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सन्नत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सगोजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका यह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ तथ्य रूप में ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान, जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्चर्य रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो घोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पानी और स्पर्श
स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, वायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिवजी का सगोजात नामक रूप बताया जाता है। कृष्ण कल्याणकारी मनुष्यों को शंकर जी के इन सब रूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सगोजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 1 की समाप्ति। संगत जी, आज गुरु जी के जन्मदिन पर पावन दिन गुरु जी ने हमसे पढ़वाया है जी नया अध्याय, नई संहिता, शत्र रुद्र संहिता। और बहुत ही अच्छी संहिता है, बहुत कुछ बताने वाली संहिता है। काफ़ी कुछ आप इसके 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, बहुत ही अच्छा ये आज लग रहा है इसे पढ़ने में। और आइए गुरु जी का शुक्राना करते हैं, बारंबार शुक्राना करते हैं। और आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और आप सब पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स बरसती रहें। सबके मनोरथ आज गुरु जी पूरे करें। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं अपने पाठ को यहीं विराम करने की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना हर श्वास का गुरु जी, शुक्राना हर एक आस का जो हम आपसे लगा कर रखते हैं। जय गुरु जी।